सभी को गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा विलंब हो गया है, इसके लिए खेद है। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं और मुझे बताइए क्या आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। एक बार सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें ताकि हमें ये पता चले कि सब कुछ सही है। चलिए, आइए हम लोगों की जो टॉपिक चल रही थी उसको देखना ज़रूरी है। क्या हम लोग देख रहे थे भाई? दंड आरेख या पाई चार्ट में सारडियन देख रहे थे, यही देख रहे थे? क्यों भाई? चलिए सारडियन के कुछ क्वेश्चन किया जाए और उसके बाद अब इस पे अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट चलाया जाए तो ही बहादुरी है। ठीक है, चलिए। एक बार लट्ठुडी वाले कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है। एक बार लट्ठुडी वाले कमेंट करके बता दें जल्दी। क्या बुलेशन चल रहा था सारडियन? क्यों? चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे अभी बाकी थे? सब क्वेश्चन हो गए? ये सारे क्वेश्चन हो गए थे? अभी ये नहीं हुआ है? क्यों? ये हो गया है? ये क्वेश्चन हुआ नहीं होगा अभी। ये इसी प्रकार का हुआ है लेकिन ये नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो चुका है। ये हो चुका है। जी नहीं हुआ होगा। चलिए आइए, अगर हो भी गया होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, यही है। फिर उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेगा। जल्दी करिए। डायग्राम बनाइए और जल्दी जल्दी उत्तर बताइए। एक बार डायग्राम सभी लोग बताइए। थोड़ा सा विलंब हुआ है, इसके लिए खेद है। लगाइए लगाइए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। डायग्राम बनाइएगा फटाफट। बना है तो क्वेश्चन नोट करिए। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये डायग्राम बना दिया गया है, तो लट्ठुडी वाले बता दें मुझे कि क्या ये आप लोग क्लास कर चुके हैं। लट्ठुडी वाले ये बता दें कि ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। लट्ठुडी वाले बताएं कि क्या ये क्वेश्चन हो चुका है क्या। चले, नहीं हुआ है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन जल्दी उतारिए और हल करिए। हल भी हो गया? सॉल्यूशन बताएंगे, हल करिए। मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे। लट्ठुडी वाले बताइए ये क्वेश्चन हुआ है या नहीं। अगर हो गया है तो हाथ उठाइए सभी लोग। हो गया है? सोल्यूशन हो गया है तो जल्दी जल्दी तब उत्तर दीजिए। अगर सोल्यूशन हो गया है तो जल्दी जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें, जल्दी करिए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था वो देखना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन हुआ होगा, ये वाला नहीं हुआ है।
ये टारगेट विथ आंसर कौन है भैया? ये टारगेट विथ आंसर कौन है? नाम लिख के जल्दी बता दीजिए आप। टारगेट विथ आंसर क्योंकि हमने तो लिंक बहुत कम लोगों को भेजा था शायद। एक आप लोगों को भेजा था और एक सर को भेजा था, बाकी किसी को लिंक नहीं भेजा गया था। चलिए आइए, हमें लग रहा है सर होंगे। आइए शुरू करते हैं। ओके सर, ओके ओके। चले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन, इन लोगों का हाल चाल ले लेंगे सर, बस बस। सन 1990 में मक्का के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की कमी आई? अब बताइएगा 1990 में मक्का में उत्पादन। अब 1990 में हम चले, ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं था, ये लोग कह रहे हैं हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन हुए थे, ये डायग्राम बस बनवा के छोड़ दिया गया होगा। ठीक है, 1990 में मक्का में चलना है, 1990 में चलना है मक्का। अरे वो मक्का मदीना नहीं, ठीक है, 1990 में चलना है, मक्का में चलना है। अब कह रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में। अब बताइएगा अगर हम पिछले वर्ष की तुलना अगर करें, इसमें मक्का वाले में पिछले वर्ष की तुलना करें तो कमी नजर आ रही है। अब बताइएगा कितने की कमी नजर आ रही है? कितने की कमी नजर आ रही है? अच्छा, पिछले वर्ष की बात कर रहा था। चलिए भाई हटा के बता रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार तो कर लेते। चलिए, इनका कहना है कि पिछले वर्ष की बात किया था, ये मक्का है, और पिछला वर्ष का मतलब 234 की बात कर रहा था। अब सही है, तो आप बताइएगा ये 234 से 228 कितना कम हुआ? 6। अब अगर ये 6 कम हुआ तो किससे कम हुआ? 234 से। और परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा? 100 से। इसका मतलब अगर 100 में 6 का गुणा करें तो कितना आएगा? 600। और 600 बटा में 200 कितना? 34। अब आपके पास जो प्रश्न था उस प्रश्न को एक बार देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। अब उत्तर के अगर हिसाब से देखा जाए, पहली बात तो ये बताइएगा, ये 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 2 दशमलव है, 2 दशमलव है, 2 दशमलव है, 2 दशमलव है, इसलिए यहाँ पे अब तुक्का लगाना संभव नहीं है। इसका मतलब अंततः आपको 600 में भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा? 200 कितने से? 34 से। ये बताइएगा 2 बार जाएगा क्या? तो ये आएगा 8, ये आएगा 6 और ये आएगा 4। इसमें से देख रहे हैं कि 2 और यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा कितना? 1। कितना आएगा? सही है, ये 1 आएगा। 100। अब बताइएगा दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। और 1320, और 1320 मुझे लग रहा है कि 6 बार जाना चाहिए, 5 बार जाना चाहिए। और 5 बार जाने का संबंध हो गया कि अब हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। 5 बार जाने का संबंध हुआ कि अब हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। जल्दी करिए, जितना जल्दी करिए, जितना जल्दी। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिएगा ताकि हम लोग लगा सकें। हो गया क्या? क्वेश्चन हो गया था? चलिए एक क्वेश्चन और है, बस क्वेश्चन ही तो लगाना था। कल पिछले क्लास में डायग्राम बन चुका था, पिछले क्लास में डायग्राम बन चुका था। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि हम लोग इस क्वेश्चनों को लगा सके। क्वेश्चन कह रहा था कि सन 1991 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था? पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जितना जल्दी करिए। थोड़ा सा आज से नाग पंचमी है, उसके बाद भी क्लास आप लोगों का चल रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग का एक दिन भी नुकसान ना हो। देर हो सकती है लेकिन नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, हमारे तरफ से भरपूर कोशिश है। जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट करेंगे आप लोग। आ गया क्या उत्तर? चलिए इधर देखिएगा, एक बार फिर से हम इस चीज को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखिएगा, 1991 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक था? 1991 में, 1991 में किस अनाज का पिछले वर्ष के उत्पादन से? बताइएगा 560 से 500, 680 है। तो आप बताइए पिछले
वर्ष की तुलना में सर्वाधिक की बात किया था। तो आप बताइएगा 560 से, और 560 से 600 कितना हुआ, 80। तो आप बताइएगा कितना अधिक लग रहा है, 120। गेहूं कितना है, गेहूं जो होगा वो 120 होगा। अगर हम बात कर लेते हैं इन दोनों की, तो इन दोनों में ये कितना है, अरे बोलिए। तो चावल की अगर हम बात करें, चावल और चावल जो होगा वो कितना होगा, 60। अब बताइएगा अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात करें तो 228 से 380, 228 से 380, और 228 से अगर 380 की चर्चा करें तो बताइएगा इधर से 80 और उधर से लगभग कितना, 72। सही है, 80 और 72 को जोड़ दिया जाए तो लगभग हो जाएगा, मक्का की अगर चर्चा करें तो यह आएगा 152। कितना आएगा, 152। अरे बोलिए सही है क्या, 152 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों की चर्चा करें, और अगर इन दोनों की अगर चर्चा करते हैं तो 420 से 460 की अगर हम बात करें, अन्य अनाज की बात करें तो अन्य अनाज बताइए कितना होगा, अन्य अनाज की बात करें तो ये आएगा 40। तो अब बताइएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर्वाधिक, सर्वाधिक 1991 में किस अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक रहा, तो हमें लग रहा है कि सबसे सर्वाधिक कौन नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है, मक्का। अब बताइए अगर मक्का वाला आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका विकल्प ना तो बी हो सकता, ना तो विकल्प ए हो सकता, ना विकल्प डी हो सकता। आपका विकल्प कौन सा होने वाला है, कौन होने वाला है, कंफर्म है। चलिए उतार लीजिए जल्दी जल्दी, उतार लीजिए जल्दी जल्दी। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। दो तो चेयर इधर वाला है, दे दीजिएगा, आराम से बैठ के करिए। थोड़ा सा फास्ट करिए, अगर हो गया हो तो आगे बढ़े। चले, इसके बाद बहुत जल्द हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। अभी इसका एक चौथा पार्ट हो गया, ये पांचवा भी पार्ट बाकी है। चले, एक क्वेश्चन लिखिए फटाफट, जल्दी लगाइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा, थोड़ा सा फास्ट करिएगा। जल्दी करिएगा।
आवाज नहीं आ रहा है? अरे खुराफातियों, आवाज नहीं आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं। कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा बाहर जाने पे क्लास अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा होगा, तो एक आध दिन कभी कभी हो भी जाना चाहिए। आज तो ऐसे भी आप लोगों की छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन छुट्टी ना होकर सीधे क्लास चलाई जा रही है। क्या ये बात सही है? तो आप बताइएगा, कोई त्यौहार नहीं देखा जा रहा है, इसका मतलब ये है कोई त्यौहार, ये नहीं कि केवल आप ही का त्यौहार नहीं, सारे त्यौहार की मैं बात कर रहा हूँ। हर धर्म के त्यौहार को फिलहाल अगर इग्नोर करके अगर आपकी तैयारी की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं ये कोशिश किया जा रहा है कि आपका एग्जाम वंचित ना हो। रेलवे ग्रुप डी अभी भी सामंजस्य की स्थिति में जी रहा है कि क्या एग्जाम होगा इसी डेट पर कि नहीं होगा। ये निर्णय 2-3 दिन और इंतजार कर लीजिए, 3 दिन के अंदर कंफर्म हो जाएगा। 5 या 6 तारीख तक ये कंफर्म होगा कि डी का एग्जाम होगा या फिर टलेगा। ठीक है, तो 6 तारीख तक हमसे आप न्यूज लीजिए, 6 तारीख तो कंफर्म कर देंगे। आइए, ये वाला क्वेश्चन हो गया था क्या? समझ में आया है? चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वाले पार्ट में, लास्ट क्वेश्चन बच गया है। लास्ट क्वेश्चन, एक बार पिछला वाले क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा क्या? पिछला वाला क्वेश्चन को रिपीट करना पड़ेगा या हो जाएगा? क्योंकि पूछ रहा था कि पिछले वर्ष की तुलना में, तो क्योंकि इसलिए कि वहां पे कुछ लोग कह रहे थे आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए रिपीट करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे 50 बढ़ा था, यहाँ पे 20 बढ़ा था, यहाँ पे 40 बढ़ा था, यहाँ पर भी कितना बढ़ा? 40 बढ़ा। तो ये बढ़ा तो, लेकिन कब बढ़ा? पिछले वर्ष की तुलना में सबसे न्यूनतम बढ़ा। और ये कब बढ़ा, बस यही देख लेना था। और आंसर जो आप लोगों का हो जाना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था 1900 कितना, 90 होना चाहिए था। चलिए, तो यही क्वेश्चन की चर्चा कर रहे थे। ये क्वेश्चन लगाइए सभी लोग, ये क्वेश्चन लगाइए, ये लिखवा दिया गया था, केवल और केवल आप लोगों को रिवीजन कराना था। जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लिख लें, जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लिख लें। जल्दी करिए, हो गया क्या? अगर अभी तक उत्तर नहीं आया तो ये दुर्भाग्य है। आवाज आ रही है, एक बार आप लोग देख लेते। आवाज क्लियर है? पहला वाला कुछ लोग कह रहे हैं, क्या भैया पहला वाला सही है? पहला वाला सही है। लट्ठू डी वाले, एक चीज याद रखिएगा, इसी के बाद सर का क्लास होगा, मेरे 1 घंटे के बाद ही सर का क्लास होगा, जुबैर सर का। और रीजनिंग की जो क्लास आप लोगों की बच जाएगी, हम शाम को आप लोगों को या तो वीडियो भेज देंगे या फिर आप लोगों को लाइव क्लास में रक्त संबंध का लास्ट टाइप को पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी रक्त संबंध का लास्ट टाइप आप लोगों का बचा है, तो किसी लड़के को ये ना कहने का मौका मिले कि सर हम लोगों का छूट गया। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा, आज की आज ही क्लास ले लेंगे, आज की आज ही क्लास। आप लोगों को नोटिफिकेशन या मैसेज कुछ भी न भेजेंगे हम आप लोगों को, लेकिन इसके बाद जुबैर सर की क्लास होगी, फिर हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे कैसे कैसे क्लास रहेगी। आज थोड़ा हम लोग जल्दी में थे। चलिए आइए देखिए, तो सर की आज क्लास होगी इसके बाद। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा था कि सन 1992 में गेहूं का उत्पादन, 1992 में गेहूं का उत्पादन, तो सबसे पहले चलेंगे 1992 में गेहूं के उत्पादन की चर्चा कर रहा था। पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला साल में चले जाएंगे, पिछले साल की तुलना में कितने % की बढ़ोतरी रही? तो बहुत सिंपल तरीका रहा, ये बताइएगा 1992 में गेहूं में चले गए और क्वेश्चन कह रहा था कि पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा। तो ये बताइएगा, अगर हम देख रहे हैं कि 680 है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 860 हो गया, मतलब अंकों का अलट पलट हो गया है। अब बताइएगा 860 में से, सीधे सीधे 860 में से कितने को घटा दें? 680 को घटा दें, तो अब बताइएगा ये आएगा 0 और ये आएगा कितना? 8 और ये आएगा कितना? 180 आएगा। अब बताइएगा 180 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन किससे बढ़ा? पिछले वर्ष की तुलना से, पिछले वर्ष की तुलना से। अब बताइएगा पिछले वर्ष की तुलना से, तो पिछले वर्ष किससे बढ़ा? 680 से बढ़ा। अब बताइएगा ये 680 हो जाएगा, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 से 0 खत्म कर देंगे। अब ये 18 चौक हो जाता, एग्जाम्पल दे रहे हैं, 18 चौक हो जाता तब जब 72 होता तब, लेकिन ऐसा भी कोई विकल्प नहीं है। 2 से कटा दे 9 हो जाएगा, 2 से 3 और 4 34 हो जाएगा। क्या ये सही है क्या?
अब बताएगा अगर हम 900 में अगर हम भाग दे 34 से, तो अगर 900 में 34 से भाग दे तो ये सीधे सीधे 2 बार जाने की संभावना व्यक्त कर रहा है। अरे बोलिए सही है। और 2 बार का मतलब कितना होगा? 68। 2 बार का मतलब 68। अब यहां से 10 में से 8 गया कितना? 2। और यहां से देख रहे हैं कि 2, 22 होगा। अब 22 का मतलब ये 0 होगा। और मुझे लग रहा है कि 3 सत्ते 21, 7 बार ना जाकर के 6 बार जाएगा। 7 बार न जाकर के कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। और 6 बार जाने का मतलब ये हो नहीं सकता, इसे होने दिया जाएगा नहीं। इसलिए आपके पास अंततः विकल्प, अच्छा ये होगा, सॉरी। तो इस तरीके से जो आपका आंसर होना चाहिए था, वो आपका आंसर जो होना चाहिए था 26 दशमलव कितना, क्योंकि ये 20 तो होगा नहीं, ये 3 बार जाएगा नहीं, ये 18 वाला तो ऐसे भी विकल्प में बाहर था। इसलिए जो आप लोगों का जवाब होना चाहिए था वो जवाब आपका यही होना चाहिए। लगाना क्या था वो देख लीजिएगा। तो आंसर होगा 860 माइनस 680 बराबर 180, और 180 बटा में कितना? 680, और गुड़े कितना? 100। ये हल करना आपका काम था। बोले सही है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग आसानी से क्या कर सकते थे? हल कर सकते थे। हो जाएगा क्या? अरे बोलिए। चलें आगे बढ़े हम लोग। चलिए आइए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और हम लोग नए तरीके से नए कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जल्दी जल्दी डायग्राम बनाइए सभी लोग, एवरीवन आल्सो, सभी लोग डायग्राम बनाइए। इस बार तो सभी लोग का डायग्राम बनना चाहिए। और मुझे अपेक्षा है कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ये भी डायग्राम बन चुका है। जल्दी बनाइए। एक बार जितना जल्दी हो डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। एक बार जितना हो जल्दी डायग्राम बनाइए। जल्दी करें भैया। रक्त संबंध वाली जो क्लास होगी आज लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे हो सकती है, क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा था उसको 1.5 2 घंटे ऑनलाइन लेकर और आप लोगों का सबमिट करा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो चैप्टर आप लोगों का पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। जल्दी करिएगा। लट्ठुडी में अगर जो ही डायग्राम बन जाता है, थोड़ा सा चाल बढ़ा लीजिए लट्ठुडी वाले। और आप लोगों की शिकायत मिली है कि सर कह रहे हैं कि ये लोग उदंडता कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आप लोग कोशिश करिए कि 1 से 2 दिन के अंदर सर को फीस जमा करें, तत्कालिक लट्ठुडी वाले। बृहस्पतिवार का अल्टीमेट दिया जा रहा है लट्ठुड़ी को, केवल बृहस्पतिवार। चले भैया, चले। अभी नहीं। चलिए, निर्देश कह रहा है निम्नलिखित सारणियन का अध्ययन करके जो एक विश्वविद्यालय के विभिन्न विषयों में बैठे और उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या दर्शाती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले भैया।
थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं आप लोग। इतना विलंब हो रहा है एक क्वेश्चन को बनाने में। क्या चुड़ैल? जल्दी करिए जल्दी करिए। हो गया। चले आ जाइए। उसको रहने दीजिए, आज व्रत है। हमारे देश के सभी नाग नागिनों को हार्दिक बधाई। खासकर मेरे क्लास को जो अटेंड कर रहे हैं उनको विशेष रूप से। चले भैया, अभी भी नहीं हुआ? चले। कई तो हंस रहे हैं, समझ लिए कि वो एकदम विशेष रूप से उनको बधाई है। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इतना विलंब कर रहे हैं तो बार बार आप लिखते रहिएगा, क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है सन 2003 में चिकित्सा में बैठे छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ, या कितने प्रतिशत लोग उत्तीर्ण हो गए। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या मतलब कहना चाह रहा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। आपके डायग्राम बन चुके हैं, अगर नहीं भी बने हैं तो आप बनाते रहिए आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2003 में चलना है, 2003 में चलना है, चिकित्सा विभाग में चलना है, चिकित्सा विभाग में। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, चिकित्सा विभाग में 2003 में चिकित्सा विभाग में बैठे छात्रों का लगभग कितना परसेंट उत्तीर्ण हुए लोग। तो आप बताइएगा बैठे कितने थे लोग? 384। बैठे कितने थे लोग? 384। अब बताइएगा 384 लोग बैठे थे और पास हो गए कितने? 326। तो आप बताइएगा, हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 326 लोग पास हो गए, 384 में से अब परसेंटेज निकालना है तो कितने से गुणा? 100 से। बोले सही है। अब बताइएगा अगर हम इसकी अगर हल करने की चर्चा करें तो आप बताइएगा, ये मुझे लग रहा है कि 2 से कट जाएंगे। तो 2 से कटेगा तो 2 एक कम 2, 2 6 के 12, 2 3 6। 2 से कटेगा 2 एक कम 2, 2 9 18, और 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। सही है ना? अब आंसर आएगा 16300। अब आपको देखिए मजबूरी है कि आपको ये आपको देना ही पड़ेगा। अब भाग वाला विधि अगर अपनाए होते तो आप लोग जल्दी उत्तर दे सकते थे। बताइएगा ये कितनी बार भाग जा सकता है, कितनी बार भाग जाने के चांसेस हैं? बोलिए भाई। 19 का पहाड़ा याद है? कितनी बार भाग जाएगा? पता नहीं, हमारे देश के धरोहर हैं आप सभी। अगर मान लेते हैं इसको हम कितनी बार ले चलें? 75 बार ले चलें। चलिए आइए देखिए, इधर देखिए 7 बार। 7 दुना के 14। यहाँ देख रहे हैं कि 9 सत्ते कितना? 63 और 1 64, और 7 एक कम 7, और 7 और फिर कितना? 6, 7 6 कितना? 7 6 13। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि 7 बार 9 जाकर कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। हमने कहा था नहीं हमारे देश के नाग नागिनों को हार्दिक बधाई, उसी में से ये सब है? हम 8 बार ले जा रहे थे तो ये सब करें 7 बार। 8 दुना के कितना? 16। अब यहाँ देख रहे हैं कि 9 अठे 72 और एक कितना? 72 और एक 73, और 8 एकम 8 और 7 कितना होगा? 8 7 15। अब सही है।
यहाँ से देख रहे हैं कि कितना होगा 4, यहाँ से देख रहे हैं कि कितना होगा 12 में से 3 गया 9। अब यहाँ देख रहे हैं कि कैंसिल, ये कैंसिल और ये 0 को बढ़ा देंगे। इससे ये कंफर्म हो चुका है कि हम लोगों का जब भी उत्तर होने वाला है वो 8 वाला होने वाला है। इससे कंफर्म हो गया कि अब आपका विकल्प जो होने वाला है या तो 85 होगा या तो 88 होगा। और हम जानते हैं कि 19 पचे कितना होता है 95। 19 पचे कितना 95। तो ये 8 वाला होने का कोई चांसेज नहीं है। तो 8 वाला होने का अगर कोई चांसेज नहीं है, इससे स्पष्ट हो गया है कि आपका विकल्प जो होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न में पहले ही पूछा था कि 2003 में चिकित्सा में बैठे छात्रों का लगभग बोल दिया था। क्या बोला था? लगभग कितना प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आपका जो आंसर आना चाहिए था वह आंसर आना चाहिए था क्या परसेंट 85%। तो जितने लोगों का 85% रहा है उन सभी लोगों का उत्तर क्या रहा है सही रहा। चर्चा करें हम लोग। अरे हो जाएगा क्या? मिटा दे इसको, जल्दी करिए। देखिए असली आपका गेम पूरा कैलकुलेशन में है। कैलकुलेशन जिसका तैयार वो सब इन सब क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है, और जिसका नहीं तैयार है वही थोड़ा सा उसको लेट होगा। क्वेश्चन कह रहा था कि 2003 के चिकित्सा विभाग, तो सीधे जाइए 2003 में चिकित्सा में बैठने की बात कर रहा था। कितने उत्तीर्ण हुए? तो 326। टीचर का काम है कि 326 बटा में 384, और कहेगा कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, कहेगा काम खत्म। बहुत रहता तो जो लड़का जो टीचर तैयार करके आता है इसको पढ़ के आता तो कहता कि इसको कटा लीजिएगा, उत्तर होगा लगभग क्या परसेंट 85%। अब लड़का को असली तो यही लगाना था जो बचा हुआ है, लगाने के लिए तो लगा लेता, लेकिन असली तो यही बचा हुआ है। तो इसलिए इन क्वेश्चनों को आप लोग आसानी से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। जिन लोगों का क्वेश्चन छूट भी गया था तो अपना क्वेश्चन लिखते रहे, जल्दी करें। क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी। चलिए बच्चा, - 2004 में बैठे कुल छात्रों में लगभग कितने प्रतिशत वाणिज्य विषय में बैठे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी लगाइए, तो लगाइए, सभी लोग जल्दी देखना चाहते हैं। लगाइए 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 लगाइए, प्रश्न के आधार पर जल्दी उत्तर दीजिए। प्रश्न के आधार पर उत्तर दीजिए। जल्दी फास्ट करिए, बैठने से काम नहीं चलेगा, ये जान लीजिएगा। आप लोग बैठेंगे हम और बैठा देंगे, इसलिए जितना जल्दी हो जल्दी लगा दीजिए। आइए देखिए, चले वाणिज्य में 2004 में चलते हैं और वाणिज्य में चलते हैं। वाणिज्य मुझे लग रहा है यही है। वाणिज्य में कितने बैठे थे? 1180। उत्तीर्ण कितने हुए? 1074। बोले यही था क्या? अरे बोलिए, क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों से? क्वेश्चन पूछा था कि 2004 में बैठे कुल छात्रों का लगभग कितना प्रतिशत विद्यार्थी वाणिज्य में उत्तीर्ण हुए थे। तो अब बताइएगा, अगर हम वाणिज्य में बात करें तो वाणिज्य में बैठने वाले विद्यार्थी कितने थे? 1180। अब बताइएगा 2004 में बैठे कुल विद्यार्थी, अब बताइएगा 2004 में बैठे कुल विद्यार्थी की बात कहा था। तो अब बताइएगा 2004 में बैठने वाले विद्यार्थी कितने थे? 310, 246 बैठने वाले की बात कर रहे हैं। 310, उसके बाद 395, उसके बाद 106, उसके बाद बैठे थे 1180। इन सबको जोड़ दीजिए फटाफट, तो ये पता चलेगा कि सन 2004 में कुल कितने लोग बैठे थे। 310, 395, 106, 1180। जल्दी करिए, अगर जोड़ने पर ये पता चल जाएगा कुल कितने बैठे थे। तो ये पता चल गया कि सन 2004 में बैठने वालों की कुल जो संख्या थी वह संख्या आप जोड़ लीजिएगा, 310 प्लस 395 प्लस 106 प्लस जो होगा 1180 बराबर आएगा 1900 कितना 91। अब बताइएगा, ये चीजें तो समझ में आई कि 2004 में बैठने वाले कुल छात्र, तो 2004 में बैठने वाले कुल छात्र 1991। अब बताइएगा लगभग कितना प्रतिशत वाणिज्य में बैठे थे।
मतलब 1991 का कितना प्रतिशत वाणिज्य में बैठे थे। तो अब बताएगा वाणिज्य में कितना परसेंट बैठे थे की बात, मिटा दे इसको, चलेगा ये? अच्छा ठीक है, ये देख, अगर हम बात कर ले जाते हैं यहाँ पे तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अब ये बताइएगा, यहां तो पता चल गया कि 1991 और 1991 वाणिज्य में कितना आया था, 1180। तो अब बताइएगा 1180 जो है 1991 का कितना परसेंट है। तो आप बताइएगा, यही तो कैलकुलेशन करना था, जल्दी उतार लीजिए। 1180 गुणे 100 बटा में 1991, थोड़ा सा अगर फास्ट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग उत्तर आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो सभी में 5 5 5 है, तो कई बार जाएगा, 5 बार। अब देख रहे हैं कि 5 एक कम 5, सही है, 5 एक कम 5 और 5 नवा 45। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, 5 9 45 और 5 कितना 50 और 5 एक कम कितना 5, सही है क्या? अरे बोलिए, सही है, कर रहे हैं सब, 5 एक कम 5। अब 5 एक कम 5 अगर हो गया तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, 5 एक कम 5 तो हो गया, 5 नवा कितना 45 को 5 हासिल कितना 4, और 5 नवा 45 और 4 कितना हासिल कितना, 5 एक कम 5 और 4 कितना 9। तो आंसर जो आना चाहिए था वो आपका 9000 कितना 9900 कितना 55। इसी को क्या कर देना है, घटा देना है। अब बताइएगा 10 में से 5 गया कितना होगा 5, 9 में से 5 गया 4, या सही है, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है बताइए? अरे उससे क्या मतलब बुद्धू का इनके, यही तो घटा रहे हैं कि 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 में से 5 गया कितना 4, यहाँ पे कितना बचा 7, मतलब 17 में से 9 गया कितना 6, यहाँ पे 10 और 10 में से 9 गया कितना 1, आंसर आएगा 1600 कितना 45, और 1645 एक ठो जीरो और बढ़ा दीजिएगा। तो अब बताइएगा, अगर इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि इसका मतलब ये है कि 5 बार से अधिक जाएगा, और 5 बार से क्या जाएगा अधिक की चर्चा कर रहा था, तो 5 बार से अधिक जाने का मतलब ये 52 वाला नहीं हो सकता, 64 का कोई उम्मीद नहीं है, या इसका भी कोई उम्मीद नहीं है। जब भी जवाब होगा तो जवाब मिलेगा 59 दशमलव कितना 3। हल करने का सिंपल तरीका होता है कि सभी प्रश्नों को सभी क्वेश्चनों को हल करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन का आधार लीजिए और उत्तर मारिए। क्योंकि अगर हम 5 बार ले जाते तो 9955 आता, तो 9955 आता, तो 9955 तो बहुत ज्यादा है ना, इसका मतलब वो सीधे सीधे कई बार जाएगा 9 बार जाना चाहिए। जल्दी उतार लीजिए एक बार। कैलकुलेशन ही सब कुछ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन ही सब कुछ है। दूसरी बात है कि टीचर का कर्तव्य बस कितना था वो जान लीजिएगा, टीचर का कर्तव्य बस इतना रहना चाहिए, मिटा दिया कोई दिक्कत, टीचर का कर्तव्य इतना है कि भैया आपका कितने लोग बैठे, उसमें तो पता चला कि 1180 लोग बैठे थे, कितने में बैठे थे तो 1991 में बैठे थे, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुड़ा, सीधे कह देगा इसको हल कर लीजिएगा, अब तो लग जाएगा ना, तो लड़के कह देंगे हाँ, तो जब लड़के कह देंगे हाँ तो लगाते रहिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि असली कंपटीशन तो यही है, क्योंकि असली सर बर्बादी करने का यही कारण है। अगला क्वेश्चन नोट करिए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, चले हो गया। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सभी विषय में बैठने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में न्यूनतम थी, लगाई थोड़ा जल्दी तो।
सभी विषयों में बैठने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में न्यूनतम थी? हैं? जोड़िए एक बार, सभी लोग लगाइए। लगा दिया? कैसे लगा दिया बच्चा? इधर देखिए, बैठने वाले, तो बैठने वाले कितने थे? 32। बैठने वाले 459, जल्दी जल्दी जोड़िए। बैठने वाले 96, बैठने वाले कितने हो गए? बैठने वाले 1467। जल्दी फटाक से जोड़ के बताइए कि 2001 में बैठने वालों की संख्या कितनी थी? चलिए, कुछ लोगों का जवाब आ गया कि 2001 में बैठने वालों की संख्या 2064 थी। अब 2002 वाला जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए। अब 2002 में बैठने वालों की छात्रों की संख्या 346, 430, 430 के बाद 74, 74 के बाद 1246। जल्दी थोड़ा सा फास्ट करिएगा। 2002 में तो आंसर हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 2136, 2136। अब हम बात कर लेते हैं 2003 का। तो 2003 में अगर उसी तरह से जोड़ा जाए कि 284, 384, 124 और 1387, अगर इन सब को जोड़ दिया जाए तो आंसर होगा 2170, 2170 होगा। अब अगर हम उसी के संदर्भ में सापेक्ष में अगर बात करें तो अगला जो है 2004 का, 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 में 310, 310, 395, 106 और यहाँ पे 1180। अभी अभी हम लोगों ने लगाया था, कितना था? 1991। अभी अभी इसको हम लोग लगाए थे 1991। अब उसी के संदर्भ में 2005 की चर्चा कर लें, 2005 में और अंतिम 2006 में। 2005 का अगर जोड़ दीजिएगा तो 2005 में आएगा 426, 424, 92, 92 के बाद 1500, कितना? 1562। इन सब को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 2504। जल्दी करिए, इसको जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 2504। अब ये 2005 का आ गया। 2006 में 380, 466, 78, 78 के बाद देख रहे हैं कि 1300, 1374 है, तो इन सब को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आएगा 2298। आंसर कितना आएगा? 2298। आप आराम से जोड़ते रहिएगा, समय बर्बादी वाला क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन, याद रखिएगा, समय टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है। अब बताइएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2064, 2136, 2170 और 1991, 2504, 2298। क्वेश्चन क्या पूछा था वो जानना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा था सभी विषयों में बैठने वाले छात्रों की किस वर्ष में न्यूनतम संख्या थी? कौन सा वर्ष नजर आ रहा है? तो ये देखिएगा 2000, 2000, 2000, यहाँ 2000, ये 2000, मतलब सबसे न्यूनतम आया आंसर 2004। और 2004 में 1900 कितना? 91। उतार लीजिए एक बार जल्दी। 2004 में 1991 आंसर आना चाहिए था। तो जितने लोगों का आया रहा होगा उन सब लोगों का सही था। चले, हो गया? थोड़ा सा फास्ट करिए। अरे हुआ या नहीं? छापिए जल्दी। छाप लिया? अच्छा ठीक है सर, जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिकतम थी? सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में अधिक थी? तो अब बताइएगा किस वर्ष में न्यूनतम थी? अच्छा, उत्तीर्ण वाला बोला था, तो चलिए जल्दी जल्दी लगा दीजिए। उत्तीर्ण वाला बोला था, इस बार उत्तीर्ण वाला है, तो इस बार उत्तीर्ण वाला है तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, याद रखिएगा। थोड़ा सा इनको हम नीचे कर ले जाते हैं और नीचे करने के बाद हम इन क्वेश्चनों को लगा देते हैं। आप बताइएगा क्वेश्चन क्या कर रहा था? 2001 में, 2002 में, 2003 में और 2004 में
इनमें उत्तीर्ण, सभी उत्तीर्ण वालों को जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी। सभी उत्तीर्ण वाले कौन, ये देखिए, ये उत्तीर्ण वाला, ये उत्तीर्ण वाला, ये उत्तीर्ण वाला और ये उत्तीर्ण वाला। थोड़ा सा जल्दी जोड़िए, जल्दी जोड़ेंगे तो कुछ बात बनेगी, थोड़ा की समय की बचत हो जाएगी। जल्दी करिए। 2001 में 1914, 2001 में 1914, जल्दी करिए। अब 2001 में 1914 आ गया। अगर हम बात कर ले जाते हैं कि 2002 में, तो 2002 में जो था वो 17 से 14 था, सॉरी 1704। 2002 में 1704 था, सॉरी 1710 आएगा, 1710। अब उसी तरह से अगर हम बात करें 2003 में, तो 2003 में जो आएगा 2164 आएगा, 2164 आया था। अब 2004 की अगर हम बात करें तो अच्छा, ऑप्शन का जो दिया है उसी का निकाल देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर उतना टाइम लगेगा, हम ऑप्शन का ही निकाल देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। हाँ चलिए, समय की बचत हो जाएगी, ये बात सही है। चलिए, इन लोगों का कहना है कि सर ऑप्शन का ही निकाल दीजिए और समय की बचत हो जाएगी। चलिए आइए, समय का बचत करा दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और उत्तर मिल जाएगा आप लोगों को। तो अब बताइए, अगर हम 2001 की चर्चा करें तो 2001 में कुल कितने थे, 1914। 2001 में 1914, इनका आएगा 1914। अब अगर हम बात करें 2005 में, तो 2005 वाला जल्दी जल्दी जोड़ के आप बता दीजिए। और 2005 में आप जोड़ते हैं तो 2164 आएगा, 2100 कितना आएगा, 64 आएगा। अब अगर हम 2006 की बात करें, कितना आएगा, 1961। अगर हम 2004 की बात करें तो 1710 आएगा। ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये विकल्प से आसान है, थोड़ा सा समय की बचत हो जाएगी, हमें 6 विषयों का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में कोई लोग माला जप रही हैं, जान लीजिएगा मेरी निगाहें हर जगह रहती हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि सभी विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या किस वर्ष में सर्वाधिक थी। ये बताइएगा, 1710, 1961, 2164 और यहाँ पे 1914। तो आपको एहसास हो भी रहा होगा कि आपका उत्तर कौन होगा। ये तो कभी संभव नहीं है, इनके होने के चांसेस नहीं, इनका कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो आपका जवाब होना चाहिए था वो 2000 कितना, 2005। कितना जवाब आएगा 2005 में, 2100 कितना, 64। एक बार जल्दी उतार लीजिए, हो गया क्या, अरे बोलिए। चलिए, तो मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग ये लगा चुके होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज क्लास कम मिली है, लेकिन परेशान ना हो। चलिए, जितने लोग लट्ठुडी वाले हैं, जितने लोग लट्ठुडी वाले हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम लोग आज क्लास आप लोगों को लेंगे रीजनिंग की रक्त संबंध का, मिटा दे इसको, रीजनिंग का रक्त संबंध का लेंगे। लेकिन उसकी टाइमिंग आप लोग निर्धारित करके हमारे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। दोपहर में 12 बजे, दोपहर में 12 बजे या फिर रात्रि को 8 बजे, दोनों में से एक समय का निर्धारण करें और मुझे जल्द से जल्द आप लोग कमेंट बॉक्स मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। आप लोग दोपहर में 12 बजे आज चाहिए रीजनिंग का रक्त संबंध में, और या फिर आपको रात्रि को कितने बजे, 8 बजे। क्लास ये लगभग 1.5 से 2 घंटे हो सकते हैं या उससे फिर अधिक भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और पाई चार्ट में आप लोगों का सार्डियन है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से कोई फायदा नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अगला चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे। और सर से, अगर सर देख रहे हो तो बेस्ट है, हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि जितने लोग विद्यार्थी हैं वहां पे सभी लोग कल सार्डियन का पूरा क्वेश्चन लगाकर और सर को होमवर्क के रूप में चेक कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाता है, धन्यवाद।